तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए हमारे पास जो मेथड्स है हम किसी बच्चे को इंटेलिजेंट बोलते हैं, तो उसको नापने के लिए हम क्लास में उसकी जबानें कैसी है, यानी मराठी कितनी अच्छी आती है, उर्दू कितनी अच्छी आती है, इसके अलावा उसका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, या उसकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है। इस बुनियाद पर हम किसी बच्चे को इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट इस तरह का नाम देते हैं। अब आते हैं पिक्चर में, ये प्रोफेसर, इनका नाम है प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। और ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया इंटेलिजेंट की, कि कोई बच्चा मैथ्स में, साइंस में और दूसरे किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। कि इस डेफिनेशन से बड़े नाखुश थे, इस तारीफ से बड़े नाखुश थे। इनको लगता है इसमें कुछ कमी, ये जो तारीफ बताई जा रही है हमको किसी के इंटेलिजेंट होने की, ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टडी करना शुरू की। और स्टडी करने के बाद उन्होंने स्टडी के ऐसे वैसे लोगों की नहीं की, ये ऐसे आम बच्चे उठाइए उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए, बल्कि उनमें उन्होंने कई अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के बच्चों को उनमें शरीक किया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं, जो मेमोरी के तौर पे कुछ डिस्लेक्सिया होता है, उनको समझना नहीं है, पढ़ने नहीं आता है। तो इस तरह के बच्चों को भी उन्होंने स्टडी किया। और इन सब की स्टडी करने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि दुनिया में सिर्फ एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं है, एक तरह का जहनी बच्चा नहीं होता, बल्कि 8 तरह की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है इंसानों में। और इस हिसाब से देखा जाए तो हम सभी के सभी इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंस क्या होती है, इसको एक एक करके समझते हैं। ये 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, जिनको हॉवर्ड गार्डनर ने अलग अलग तरह के नाम दिए। जिसमें सबसे पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं जबान की जहानत। दूसरी इंटेलिजेंस है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जिन बच्चों में होती है उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है तीसरे नंबर में म्यूजिकल इंटेलिजेंस। चौथी है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होती है। इस थ्योरी के हिसाब से ये हो गया प्रूफ कि 8 कैटेगरी की, 8 तरह की जो है 8 किस्म की इंटेलिजेंस होती है दुनिया में। और ये इंटेलिजेंस ऐसी है जिनको हम पूरी जिंदगी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें अपने आप को तरक्की कर सकते रहते हैं, हमेशा इसमें बढ़ते रह सकते हैं। तो उस हिसाब से हम सभी क्या हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। अब एक एक करके इन सारी इंटेलिजेंस को डिटेल में समझते हैं। यानी इंसान को हम इंटेलिजेंट बोल रहे हैं तो वो अलग अलग तरह का इंटेलिजेंट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली है मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस। ये जो बच्चे होते हैं जिनमें ये इंटेलिजेंस होती है, मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये बच्चे नंबर्स को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इन बच्चों में जो सलाहियत होती है वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं। इसी तरह से रियाजी के बहुत पेचीदा और मुख्तलिफ किस्म के उसूलों को ये बहुत जल्दी समझ लेते हैं। और यही बच्चे आपको क्लास में देखिए मैथमेटिक्स में टॉप करते हुए नजर आएंगे। अब इसका देखिए डेली लाइफ में क्या फायदा होता है। ये बच्चे जो है किसी भी न्यूमेरिकल को बोर्ड पर आकर सॉल्व कर देंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी उसको सॉल्व कर देंगे। इसकी मिसाल अगर हमारे इसमें ले तो आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने मैथ्स की कई सारी इक्वेशंस दी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इसी तरह से बिल गेट्स जिन्होंने दुनिया को विंडोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की जो है कोडिंग की, तो कोडिंग में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल जो है बाइनरी नंबर्स का यूज होता है। तो दोनों उस फील्ड में इंटेलिजेंट थे, इसी वजह से वो इतना कुछ आगे कर पाए। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है कि इनके पास कैपेसिटी होती है कि अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स को बहुत जल्दी समझ लें और उसको अपने आप से रिलेट करें। इसके बाद आती है दूसरी इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक किसको बोलते हैं? लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? हाँ, जबान दानी से रिलेटेड। यानी ये जो बच्चे होते हैं जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी जबान बहुत अच्छी होती है। जबान से मुराद है कि किसी भी अलग अलग भाषाओं को ये जानते हैं, यानी मराठी भी अच्छी होती है, उर्दू भी अच्छी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होती है। तो ये लैंग्वेज में बड़े परफेक्ट होते हैं ये बच्चे। और ये इंटेलिजेंस जिसमें होती है वो अलग अलग तरह की पोएट्री लिखते हैं। उनको आप बड़े बड़े ऐसे दे दीजिए लिखने के लिए, बड़ी बड़ी स्टोरीज दे दीजिए लिखने के लिए, वो उसको भी आसानी से लिख पाते हैं। तो ये वो भी उनके पास भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे अच्छे कॉलम्स लिख पाते हैं। अब ये बच्चे जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है, ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं लैंग्वेज के मामले में। इनको आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज दे दो, उसको अच्छे से सीख लेंगे। जैसे आपने वो बाहुबली मूवी देखी हो, उसमें कालके नाम का एक कैरेक्टर है ना? तो आप देखेंगे कि वो एक खुद की एक लैंग्वेज होती है ना? निम्न तो उसका स्थल में वो आप देखेंगे वो कालके की खुद की लैंग्वेज है, वो सिर्फ उस मूवी के लिए उसकी लैंग्वेज बनाई गई। तो वो लैंग्वेज रियल में है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनमें एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जबान की जहानत होती है, ये बच्चे कोई भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। अब आती है तीसरे नंबर की इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होती है? ये बच्चे जो होते हैं इनके पास इमेजिनेशन की पावर बहुत होती है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते। आप देखिए जब क्लास में टीचर आके बता, लेट सपोज या साइंस के टीचर आके बताते हैं ऐसा होता है, तो कुछ बच्चे रहते हैं वो बस अपने उसमें लगे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उस चीज को इमेजिन तक कर लेते, उस चीज को आगे तक सोच लेते। तो उनके पास इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा पावर है। ये जो बच्चे रहते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। आप देखेंगे अलग अलग ये बच्चे आगे चल के अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जा सकते हैं। और ये कोई मूवी बनाना है तो ये मूवी भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूवी बनाना ये इमेजिनेशन का खेल है। आप देखिए जो आप मूवी में देख रहे होते हैं वो रियल लाइफ में होता है क्या? ये सब किसी का थॉट रहता है, किसी की इमेजिनेशन रहती है, जिसको बाद में रियल बनाया जाता है। तो इस तरह की इंटेलिजेंस इस बच्चों में होती है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी मूवीज, और आप देखेंगे साइंस में भी कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें, लियोनार्डो डा विंची, ये बहुत बड़े आप कहेंगे तो साइंटिस्ट भी नहीं बोल सकते, वो बहुत अलग अलग फील्ड में डॉक्टरेट थे। उन्होंने पेंटिंग भी बहुत अच्छी की, उनकी जो है म्यूजिक भी बहुत अच्छा वो करते थे, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाते थे। तो अलग अलग फील्ड में वो मास्टर्स थे। इसके अलावा वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे। क्या थे वो? एम्बीडेक्स्ट्रस। किसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस? पता है किसी? एम्बीडेक्स्ट्रस उन लोगों को बोला जाता है जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। यानी ये कहना कि आप राइट से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं, एट ए टाइम नहीं, अलग अलग टाइम में, यानी राइट से भी लिख सकते हो और लेफ्ट से भी लिख सकते हो, उनका एम्बीडेक्स्ट्रस बोला जाता है। तो लियोनार्डो डा विंची जो है एम्बीडेक्स्ट्रस थे। इसके अलावा ये बच्चे जिनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, ये गेमिंग में भी बड़े आगे होते हैं। इनको आप कोई भी गेम दे दो, उस गेम को बहुत अच्छे से वो खेल लेंगे। तो अगर आपको गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है तो दैट मींस आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। जब म्यूजिक के राइटर होते हैं, आप देखिए अगर आपने कोई रियलिटी शो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कुछ बच्चे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, अब कुछ बच्चों को बाद में वो जजेस जो रहते हैं वो बोलते थे आप मुंबई नहीं आ सकते, ऐसा बोल देंगे। लेकिन आप देखिए एक बच्चा जब सॉन्ग गा के चले जाता है, हम सिर्फ उसको एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहां जो बैठे हुए जजेस रहते हैं उसमें वो कितनी कमियां और कितनी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं कि आपका यहाँ रिदम अच्छा था, आपका यहाँ पैटर्न कम था, आपका यहाँ इंटोनेशन ऑफ वॉइस कम था। तो आप देखेंगे उसमें एन नंबर ऑफ कमियां और अच्छाइयां वो ढूंढ लेंगे।
तो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज उनको म्यूजिक की बड़ी समझ है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंट लोग हैं, इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी तरह के स्टूडेंट है जो अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, और ये इंटेलिजेंस जिसमें होती है उनकी पीच अच्छी होती है। अब आते हैं 5वें नंबर के इंटेलिजेंस पे, जिसको कहते हैं बॉडी और कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस इन बच्चों में होती है वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कुंफू कराटे वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से वो कराटे चैंपियन होते हैं और किस तरीके से वो सामने वाले को पछाड़ देते हैं कुछ एक दाव खेल के, हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप देखिए उनको अपनी बॉडी पे पूरा तरह से उबूर होता है। इसी तरह से डांस करने वाले लोगों को आपने देखा होगा, तो ये डांस करने वाले जो लोग हैं ये भी बॉडी बड़े स्मार्ट होते हैं, इनको अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल होता है, उसको कैसे यूज करना, कहाँ पे कौन सी स्टेप करना। यानी आप देखिए आपको एक दो स्टेप भी आप कर नहीं पाए, लेकिन इन पूरे 10 मिनट के 5 मिनट के सॉन्ग पे उसके ऊपर उन्होंने वो करना, कर्तव्य करना। इसी तरह से आप देखिए ये जो बॉडी इंटेलिजेंस लोग होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग एक्टिविटीज करते हैं जंगलों में, पहाड़ों में जाके झरनों पे नाव वगैरह चलाते हैं, बोटिंग करते हैं, तो ये बच्चे इस तरीके से कर पाते हैं। इसी तरह से रेसलिंग में भी जो अलग अलग तरह की रेसलिंग होती है वो भी लोग इस तरह के मूव करते हैं, उनको चोट भी नहीं आती और अच्छे से वो कर पाते हैं। यानी कई सारे आपने देखे होंगे, WWE देखते होंगे शायद आप कुछ लोग को, आपको पता हो कि किस तरीके के वो मूव्स वगैरह करते हैं। इसके बाद है 6ठे नंबर की, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये होती है इंटेलिजेंस के लोगों से बातचीत करना। आप देखिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो अपने पड़ोसी से भी बात नहीं कर सकते, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से किसी से भी कितने भी टाइम तक बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको देखकर लगता है ये आखिरी बार का बरसा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें वो स्किल होती है कि वो किसी से भी किसी भी हद तक कितने टाइम तक भी अच्छे से बात कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके पास वो इंटेलिजेंस है बातचीत करने की, दूसरों से घुलने मिलने की सलाहियत उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो ये जो लोग होते हैं ये आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, यानी लोगों को अपने कंट्रोल में करना। ये लोग जो होते हैं ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, जिससे लोगों से काम करवा के लेना, लोगों से फ्रेंडली रहना, ये सारी इंटेलिजेंस उनके अंदर होगी। इसी तरह से दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरों के जज्बात को समझना, उसकी अक्कासी करना और नए नए दोस्त बनाना, किसी नए प्लेस पर जाना, इस चीज को भी ये बहुत आसानी से और अच्छे से कर लेते हैं। इसी का दूसरा वर्जन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक होगी इंटरपर्सनल और दूसरी होगी इंट्रापर्सनल। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से अच्छे से बात कर पाते हैं, लेकिन उसके अपोजिट में जो लोग रहते हैं जो किसी से बात नहीं करते, आइसोलेटेड रहते, अपना अपना रहते, इसका मतलब उनकी खुद से बात करते हैं। खुद से बात करने से मुराद क्या होता है कि अपने आप से बहुत ज्यादा वो जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। यानी आप देखिए जो मौलाना वगैरह होते हैं या पंडित होते हैं, इनके पास क्या होती है, ध्यान लगाते हैं, खुद से बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो मेडिटेशन अच्छा करते हैं, इनके अंदर ये सलाहियत होती है। इसी तरह से आप देखेंगे ये जिसमें होती है उनके पास दूसरों के जज्बात को समझने की ताकत भी बहुत अच्छी होती है। अब आते हैं आखिरी इंटेलिजेंस में, जिसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जिसके पास होती है, यानी कुदरती सलाहियत जिसको बोल सकते हैं, कुदरती जहानत। ये बच्चे बहुत अच्छे से नेचर को समझते हैं। आप देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको नेचुरल प्लेसेस पे जाना, पहाड़ों पे जाना, नदियों में जाना, जंगलात में जाना, उसकी बड़ी उनको वो होती है, तो उस वजह से वो उस फील्ड में जाते हैं और वहां बहुत कमाल कर पाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। और कई सारे आप देखेंगे जिनमें भी बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे वो नेचर को बड़ा लव करते हैं, नेचर में उनको रहना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा एक और इंटेलिजेंस थी जिसके बारे में लोगों ने जिक्र किया, जिसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।
हॉवर्ड गार्डनर ने उसको अपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई जो खुद हॉवर्ड गार्डनर ने लिखी, जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसके कुछ समरी मैंने आपको दिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपने देख लिया कि दुनिया में 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक तरह की नहीं। तो अब शुरू में जो हमने एक स्टूपिड क्वेश्चन किया था उसका भी कंक्लूजन अभी ले लेते हैं। आमतौर पर होता यह है कि हम किसी भी बच्चे को, अगर उसका मैथ्स अच्छा है या लैंग्वेज अच्छी है तो उसको इंटेलिजेंट मानते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसकी जो बाकी दूसरी इंटेलिजेंस है उसको दबा देते हैं। मैं इसकी आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे रोनाल्डो है, बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और वर्ल्ड लेवल पे उसने नाम कमाया। अगर मिसाल के तौर पे उस रोनाल्डो को, उसके पास बॉडी और कैलिस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी अपनी बॉडी की पावर थी उसके पास, तो उसने उसी में काम किया तो वो आज वर्ल्ड लेवल पे उसने नाम कमाया, वर्ल्ड लेवल पे चैंपियंस ट्रॉफीज हासिल की। अगर वो मिसाल के तौर पे कोई टीचर बन जाता या कोई डॉक्टर बन जाता तो आज रोनाल्डो बनता था क्या? तो आप लोगों के लिए इसमें लेसन ये है कि आप लोग, आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी है उसको पहचानें और उसके हिसाब से काम करें, आप यहाँ भी और आगे भी। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन, आपको एक एतमादी भी मिलेगी और आप उसमें वर्ल्ड लेवल पे नाम कमा पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि हम वो काम करते हैं सारी जिंदगी जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से हमको हमारा काम एक बोझ दिखता, हमको हमारा काम एक जहनी दबाव दिखता, एक प्रेशर, और हमारी जहनियत कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है कि भाई जिन जाओ पैसा, हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो काम करते हैं। इसी वजह से आप देखिए आज इस तरह का माहौल बन गया है, यानी आज लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचते कि अरे बीमारी ठीक करने से ज्यादा इसको हमसे कितने पैसे निकाल सकता, उस पर उसका दिमाग ज्यादा चलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा, हमने उसको पैसे के लालच में डॉक्टर बना दिया। वो तो हो सकता था कि कोई क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता, लेकिन हमने उसको डॉक्टर इसलिए बनाया क्योंकि डॉक्टर की फील्ड पैसा ज्यादा है। तो जब हम जिस इंटेलिजेंस में अच्छे होते हैं उसमें ना जाते हुए किसी और फील्ड में चले जाते तो हमारा वाहिद मकसद सिर्फ उससे पैसा कमाना रहता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाता। इसकी आपको कई मिसालें दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ए.आर. रहमान, आप देखिए वो जो म्यूजिक कंपोज करता है तो उस तरह का म्यूजिक वर्ल्ड क्लास म्यूजिक होता है, उसके जैसा कोई म्यूजिक कंपोज नहीं कर पाता, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम आता है। अगर मिसाल के तौर पे उसको टीचर बना दिया जाता तो क्या वो आज ए.आर. रहमान बनता? एक बहुत बड़े अल्लामा है, वे कहते हैं कि इंसान की पैदाइश 2 मर्तबा होती है। एक तो वो है जो हमारी नेचुरली होती है, पैदाइश तौर पे पहली पैदाइश, और दूसरी पैदाइश इंसान की उस वक्त होती है जब वो ये जान लेता है कि अल्लाह ताला ने उसको क्या सलाहियतें देकर भेजा है। तो आपके लिए इसमें लेसन ये है कि आप पहचाने कि अल्लाह ताला ने आपको क्या सलाहियतें दी और उसके मुताबिक काम करें। और ये जितनी कम उम्र में आप पहचान लेंगे कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कौन सी सलाहियत दी है, कौन सी जहानत दी है, आपके लिए आगे फ्यूचर में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी आप देखिए मिसाल के तौर पे आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और आपकी जॉब ही लग जाए कि आपको क्रिकेट खेलना है, फिर कितना मजेदार काम रहेगा। यानी काम ही है कि क्रिकेट खेलना, काम ही है कि आप पेंटर बनना चाह रहे हो, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपकी जॉब ही पेंटिंग बन जाए, तो आप देखिए वो ऐसा काम हो जाएगा जिसको आप इन्वर्ट करना चाहें। तो इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज होती है जिसको आपने जितना जल्दी पहचान लिया उतना आप लाइफ में ज्यादा जल्दी ऊपर जाएंगे और आप फिर वर्ल्ड लेवल पे काम कमा पाएंगे और वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बना पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि आप एक एवरेज इंसान बनके